तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ या फिर किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। जी यस, मैं बात करने वाला हूँ पाइप हेड के बारे में। पाइप हेड एक ऐसा क्रिएचर है जो साइज में 2 टाइम्स बड़ा होता है सायरन हेड से। बेसिकली ये एक डेविल मॉन्स्टर है जो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना होता है। ये इंसानों को रातों रात गायब कर देता है एंड ये इंसानों को किडनैप करके कहाँ पर लेकर जाता है या फिर उनके साथ क्या करता है, इस चीज का भी सीक्रेट किसी को भी नहीं पता। और इसके सर की जगह 2 पाइप्स लगे हुए होते हैं, दैट्स वाई इसको पाइप हेड बोला जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बोला कि जो पाइप हेड है वो सायरन हेड से 2 गुना बड़ा होता है साइज में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एंड ये क्वेश्चन ये है कि क्या पाइप हेड सायरन हेड की तरह एक मोस्ट पावरफुल और स्ट्रेंथफुल मॉन्स्टर भी है, और अगर हाँ तो पाइप हेड के पास ऐसी कौन कौन सी पावर्स और कौन सी एबिलिटीज है जो उसको एक पावरफुल मॉन्स्टर या फिर एक पावरफुल क्रिएचर बना देती है। और हो सकता है कि पाइप हेड सायरन हेड से भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पाइप हेड आज तक का सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हो। एंड इसी के साथ साथ ये मॉन्स्टर हम इंसानों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है या फिर ये हमें किस हद तक नुकसान कर सकता है। तो यार डूड, ये सारे सवालों का जवाब आपको ये वाली वीडियो में पता लगने वाला है। एंड पाइप हेड के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सब आपको ये वाली वीडियो में पता लगने वाले हैं। बिकॉज ऑफ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइप हेड के टॉप 5 सीक्रेट्स या फिर टॉप 5 एबिलिटीज के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइप हेड एक इंसान के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है या फिर वो हमको कितना ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है, और इसी के साथ साथ ये एक कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मॉन्स्टर हो सकता है। दैट्स वाई आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो ठीक है यार, चलो आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फोराबेट के बारे में। फोराबेट बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा जानी मानी, एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और सर्टिफाइड कंपनी है जो अपने यूजर्स को टाइम टाइम पर काफी बड़े ऑफर्स प्रोवाइड कराती है। एंड जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि वैलेंटाइंस डे आ चुका है, तो वैलेंटाइंस डे के इस मौके पर फोराबेट कंपनी ने अपने नए यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च किया है। देखो, अगर आप अभी फोराबेट वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट को रजिस्टर कराते हो तो उसके बदले में आपको 5000 रुपीज वेटिंग बोनस एज ए वेलकम बोनस दिए जाएंगे आपके फोराबेट अकाउंट में। देन आप उन 5000 रुपीज वेटिंग बोनस के थ्रू और ज्यादा वेटिंग लगा सकते हो। एंड इट्स गुड डील डूड। लेट मी टेल यू कि आप किस तरह से इन 5000 रुपीज वेटिंग बोनस को क्लेम कर सकते हो। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोराबेट वेबसाइट का लिंक मिलेगा, तो आपको उस लिंक पर क्लिक कर वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद यू हैव टू फाइंड देयर फोराबेट टेक्निकल इशू सपोर्ट चैट कॉलम। तो आपको उस चैट कॉलम के अंदर जाना है। देन ये जो आप यहाँ पर प्रोमो कोड देख पा रहे हो अपनी डिस्प्ले के ऊपर, तो आपको इसी प्रोमो कोड को कॉपी करके उस चैट कॉलम में जाकर एज ए मैसेज इसको सेंड कर देना है कस्टमर केयर को। आफ्टर सेंडिंग दिस प्रोमो कोड विद इन 24 आवर यू विल गेट योर 5000 रुपीज बेटिंग बोनस एज ए वेलकम इन योर फोराबेट अकाउंट। और हाँ, ये ऑफर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम के लिए है, मतलब 18 फरवरी तक ये ऑफर है, उसके बाद इसको एंड कर दिया जाएगा। सो इफ यू वांट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाकर फोराबेट वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एंड इसी के साथ साथ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो 5000 रुपीज बेटिंग बोनस है, तो आप इनका यूज सिर्फ बेटिंग में ही कर सकते हो, मतलब बेटिंग लगाने में ही कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना। ओके, तो चलो अपनी वीडियो पर अभी वापस चलते हैं। हाँ ओके, तो हमेशा की तरह मैं अपना काउंटडाउन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। नंबर 5 पर जो पाइप हेड की एबिलिटी आती है उसका नाम है सुपर स्ट्रेंथफुल पाइप्स। देखो, पाइप हेड के पास 2 पाइप्स होते हैं, ये बात तो ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते ही हो। तो उसके पाइप्स देखने में जितने ज्यादा स्कैरी और डरावने होते हैं, तो वो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथफुल होते हैं। बेसिकली आप सभी लोग बोल सकते हो कि पाइप हेड के पाइप्स ही उसको एक पावरफुल एंड एक स्ट्रेंथफुल मॉन्स्टर बनाते हैं। चलो मैं एक एक करके ये सारी एबिलिटीज आपको बता देता हूँ जो उसके पाइप्स के अंदर होती है। फर्स्ट एबिलिटी है क्रिएटिंग फ्रीजी गैस फ्रॉम हिज पाइप्स। दैट मीन पाइप हेड अपने पाइप्स के थ्रू एक इतनी ज्यादा ठंडी गैस को निकाल सकता है, उसको क्रिएट कर सकता है कि उस गैस के टच में आने वाली हर एक चीज फ्रीज हो जाएगी, लाइक वो एक बर्फ की तरह जम जाएगी, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। मतलब वो अपनी सराउंडिंग की 500 मीटर तक की डायमेंशन में हर एक चीज को या फिर पूरी की पूरी डायमेंशन को एक साथ फ्रीज कर सकता है और उसको बर्फ की तरह जमा सकता है। नेक्स्ट एबिलिटी है द फायर ब्रीथ। दैट मीन जो पाइप हेड है वो अपने पाइप्स के थ्रू एक सुपर हाई टेम्परेचर फायर फ्लेम को थ्रो कर सकता है, और ये अपने दोनों ही पाइप से इस हाई टेम्परेचर वाली फायर फ्लेम को थ्रो कर सकता है। इस फायर फ्लेम का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि उसके कांटेक्ट में आने वाली हर एक चीज राख हो जाती है, चाहे वो चीज कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। इस फ्लेम थ्रोवर के कांटेक्ट में आने के बाद वो चीज राख हो जाती है, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो इस तरह पाइप हेड अपने पाइप्स के थ्रू सुपर हाई टेम्परेचर वाली फ्लेम फायर को निकाल कर अपने आसपास की हर एक
चीज को तबाह कर सकता है, उसको जलाकर राख कर सकता है। और इसी के साथ साथ पाइप हेड के पाइप्स में एक और पावर होती है जिसका नाम होता है एक्सप्लोजन साउंड। देखो अभी आप लोगों को पता है कि पाइप हेड अपने पाइप से एक फ्रीजी गैस निकालकर किसी भी चीज को जमा सकता है, या फिर वो अपने पाइप से हाई टेम्परेचर फायर फ्लेम को निकालकर किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकता है। तो ठीक इसी तरह पाइप हेड अपने पाइप्स के थ्रू एक सुपर साउंड वेव भी क्रिएट कर सकता है। दैट मीन वो अपने पाइप्स के थ्रू एक इतनी ज्यादा टफ और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड को निकाल सकता है कि अगर उस साउंड के टच में कोई पत्थर भी आ जाता है तो वो वाइब्रेट होकर ब्लास्ट कर जाएगा, या फिर किसी बॉम्ब की तरह फट जाएगा, एक्सप्लोज हो जाएगा। तो अभी आप लोग सोच सकते हो कि पाइप हेड अपने सुपर साउंड वेव के थ्रू किसी भी ह्यूमन का क्या हाल कर सकता है। तो ये होती है एक एबिलिटी पाइप हेड के पाइप्स में जिसको बोलते हैं सुपर साउंड वेव। ओके, जो लास्ट एबिलिटी है उसका नाम है मेकिंग मच एसिड वाटर फ्रॉम हिज पाइप्स। इट मींस पाइप हेड अपने पाइप्स के थ्रू अनलिमिटेड क्वांटिटी में एसिडिक वाटर को निकाल सकता है, उसको क्रिएट कर सकता है। एंड ये वाटर इतना ज्यादा एसिडिक या फिर इतना ज्यादा हार्ड होता है कि अगर आप इसके अंदर किसी आयरन को भी डाल दोगे तो वो आयरन कुछ ही सेकंड्स में गलकर डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, वो पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा। तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि किसी इंसान को अगर इस एसिडिक वाटर में डाल दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि पाइप हेड इस एसिडिक वाटर को अपने पाइप से अनलिमिटेड क्वांटिटी में निकाल सकता है, मतलब वो जब तक चाहेगा वो इस वाटर को निकाल सकता है, जिससे वो पूरी की पूरी कॉलोनी को इस एसिड वाटर से मार सकता है और बहुत ज्यादा तबाही भी मचा सकता है। तो अब आप लोग सोच ही सकते हो कि पाइप हेड के पाइप्स कितने ज्यादा स्ट्रेंथफुल और कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और वो कितनी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। एंड पाइप हेड हम ह्यूमंस के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पाइप हेड कितना ज्यादा पावरफुल होता है और उसके अंदर कितनी सारी पावर्स और एनर्जी होती है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पाइप हेड के पास इतनी सारी एनर्जी और इतनी सारी पावर्स कहां से आती है जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है। तो अपनी पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पाइप हेड के पास एक और एबिलिटी होती है, और ये एबिलिटी आती है हमारे नंबर 4 पर, जिसका नाम होता है पावर ऑब्जर्विंग फ्रॉम एनी लिविंग बीइंग्स। जैसा कि मैंने बोला, पावर ऑब्जर्विंग फ्रॉम एनी लिविंग बीइंग्स, इसका मतलब वो अपनी एनर्जी को लेने के लिए या फिर अपनी पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पाइप हेड किसी भी लिविंग बीइंग से अपनी पावर को ऑब्जर्व कर सकता है या फिर उनसे एनर्जी को ले सकता है। अब वो लिविंग बीइंग कुछ भी हो सकता है, जैसे वो कोई जानवर हो सकता है या फिर कोई इंसान हो सकता है, मतलब जिस भी चीज के अंदर जान होती है, जो भी चीज जिंदा है, तो वो उन चीजों से पावर को ऑब्जर्व करके या फिर एनर्जी को लेकर अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि पाइप हेड पेड़ों से भी अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, वो उनसे भी अपनी पावर को ले सकता है। तो ये एक एबिलिटी होती है पाइप हेड के अंदर जिसको बोलते हैं ऑब्जर्विंग पावर फ्रॉम एनी लिविंग बीइंग्स। ये वाली एबिलिटी मेरी वन ऑफ द फेवरेट एबिलिटी है पाइप हेड की, जो सच्ची में मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की एबिलिटी की तरफ। नंबर 3 पर जो पाइप हेड की एबिलिटी आती है उसका नाम है द टाइम ट्रेवल। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो पाइप हेड है वो एक डेविल मॉन्स्टर है, मतलब उसको डेविल ने बनाया है, जिसकी वजह से उसके पास काफी सारी डेविल्स की पावर भी है, और उन्हीं पावर्स में से इसके पास एक डेविल पावर होती है जिसका नाम होता है टाइम ट्रेवल, जिसके थ्रू वो टाइम में ट्रेवल कर सकता है। बेसिकली वो अपने प्रेजेंट से पास्ट में या फिर फ्यूचर में जा सकता है, जहां भी वो टाइम में जाना चाहे वो जा सकता है। एंड ये एबिलिटी इसको एक एडवांस लेवल का मॉन्स्टर बना देती है, और ये एबिलिटी भी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। एंड आई होप सो कि आपकी भी होगी, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि वो टाइम में ट्रेवल करे। ओके, तो ये थी हमारी नंबर 3 की एबिलिटी। अभी बढ़ते हैं नंबर 2 की एबिलिटी की तरफ। ओके, जो नंबर 2 पर एबिलिटी आती है उसका नाम है बॉडी मैनिपुलेशन विद ग्रोथ एंड श्रिंकिंग। देखो, आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि जो पाइप हेड का साइज है, यानी जो उसकी हाइट है, वो पूरे 80 फीट है, यानी पूरे 80 फीट है, जो सच्ची में बहुत ही ज्यादा ह्यूज और बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एंड पाइप हेड हमेशा घने जंगलों में रहता है, वो ऐसी जगह पर रहता है जहां पर इंसान नहीं होते, जहां पर उसको कोई भी आसानी से देख ना सके या फिर उस पर कोई भी अटैक ना हो पाए। बट बाई चांस अगर ऐसा हो भी जाता है, दैट मीन अगर कोई भी बंदा या फिर कोई बड़ी सी आर्मी पाइप हेड को मारने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए आती है, एंड वो ऊपर से ही, मतलब अपने हेलीकॉप्टर से उस पर गन फायर कर रही है, तो जो पाइप हेड होगा बेसिकली उस पर शूट करना, उस पर गन फायर करना, एम करना आसान हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो उसका साइज है वो पूरा 80 फीट है, और कोई भी उसको आसानी से देखकर उस पर इजी अटैक कर सकता है, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है, वो कहीं छिप भी नहीं सकता, मतलब किसी पेड़ या फिर घने जंगलों में जाकर, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए या फिर बहुत सारे अटैक से बचने के लिए पाइप हेड के पास एक एबिलिटी होती है जिसका नाम होता है बॉडी मैनिपुलेशन विद ग्रोथ एंड श्रिंकिंग। तो जैसा कि इसका नाम है ग्रोथ एंड श्रिंकिंग, तो ये एबिलिटी इसी तरह ही काम करती है
चलो मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाइप हेड कहीं घने जंगलों में है एंड वो अपने फुल साइज में है, पूरे 80 फीट में है, देन इमीडिएटली क्या होता है कि कोई बड़ी सी आर्मी आकर अपने हेलीकॉप्टर से पाइप हेड पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, वो उस पर अटैक करती है, गन फायर करती है। तो उस चीज से बचने के लिए पाइप हेड अपनी बॉडी को मैनिपुलेट करके उसको श्रिंक कर देता है, मतलब उसको छोटा कर देता है, और वो 80 फीट से अपनी बॉडी को मैनिपुलेट करके पूरे 4 फीट तक छोटा कर सकता है, मतलब 4 फीट तक श्रिंक कर सकता है। एंड ऑब्वियसली वो अपनी बॉडी का साइज इतना ज्यादा छोटा कर आसानी से कहीं भी छिप सकता है या फिर घने जंगलों में जाकर छिप सकता है एंड आर्मी के एयर स्ट्राइक से बच सकता है। देन बाद में जब उसको लगता है कि अब उसके ऊपर से खतरा जा चुका है तो वो दोबारा से अपनी बॉडी को मैनिपुलेट करके 80 फीट तक कर लेता है, मतलब वो दोबारा से अपने फुल साइज में आ जाता है। एंड इसी को बोलते हैं पाइप हेड की बॉडी मैनिपुलेशन, ग्रोथ एंड श्रिंकिंग एबिलिटी। एंड इस एबिलिटी का यूज पाइप हेड अटैक से बचने या फिर हाइड होने के लिए करता है। तो यार ये थी हमारे नंबर 2 की एबिलिटी। अभी बढ़ते हैं नंबर 1 और लास्ट एबिलिटी की तरफ। नंबर 1 पर जो एबिलिटी आती है उसका नाम है रिइनकरेशन इमोर्टेलिटी। देखो बेसिकली ये भी एक इमोर्टेलिटी होती है, बट ये थोड़ी डिफरेंट तरीके की इमोर्टेलिटी होती है। लुक, अगर कोई बंदा इमोर्टल है तो वो ऑब्वियसली नहीं मरने वाला, चाहे उसको कोई भी कितना भी मारने की कोशिश कर ले, कोई इस पर गोली मारे या फिर किसी भी चीज से अटैक कर दे, बट वो नहीं मरेगा बिकॉज ऑफ वो इमोर्टल है। तो इसको तो बोलते हैं इमोर्टेलिटी। लेकिन एक होती है रिइनकार्नेशन इमोर्टेलिटी, ये थोड़ी डिफरेंट तरीके की होती है जो पाइप हेड के पास होती है। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में कि ये किस तरह की इमोर्टेलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर पाइप हेड के ऊपर कोई बड़ा सा ब्लास्ट किया जाए या फिर उसके ऊपर कोई बॉम्ब या मिसाइल को छोड़ा जाए तो अब जो पाइप हेड है वो ब्लास्ट हो जाएगा उस बॉम्ब या उस मिसाइल से। एंड ब्लास्ट होने के बाद ऑब्वियसली उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, मतलब उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। देन उसके बाद बूम, जो पाइप हेड होगा वो मर जाएगा। एंड आई नो आप में से काफी सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि जब पाइप हेड इमोर्टल था तो वो मर कैसे गया, मतलब उसके ऊपर किसी भी चीज से ब्लास्ट किया गया, किसी बॉम्ब या फिर किसी मिसाइल से, बट स्टिल वो मरना तो नहीं चाहिए था ना, क्योंकि वो तो इमोर्टल था। तो इस चीज का आंसर भी अभी आप लोगों को मिल जाएगा। देखो ब्लास्ट होने के बाद जो पाइप हेड की बॉडी थी तो उसके छोटे छोटे पीसेस हुए एंड वो ब्लास्ट के थ्रू हर जगह बिखर गए, और यही से काम करती है पाइप हेड की रिइनकार्नेशन इमोर्टेलिटी। देखो अब क्या होगा, जो पाइप हेड की बॉडी के छोटे छोटे पीसेस थे तो वो समय के साथ साथ, मतलब टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहेगा वो एक दूसरे से अटैच होते रहेंगे, मतलब वो एक दूसरे के पास आएंगे। दैट मीन एक पीस दूसरे पीस के पास जाकर वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे एंड वो एक बड़ा टुकड़ा बन जाएंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके टाइम के साथ सारे पीसेस आपस में मिलते रहेंगे और धीरे धीरे करके पाइप हेड की बॉडी के बहुत सारे पीसेस आपस में मिलकर उसकी पूरी बॉडी को दोबारा से बना देंगे, उसको क्रिएट कर देंगे। देन दोबारा से जो पाइप हेड होगा वो जिंदा हो जाएगा। एंड इसी को बोलते हैं रिइनकार्नेशन इमोर्टेलिटी। और इसके थ्रू मरने के बाद पाइप हेड दोबारा से जिंदा हो सकता है। दैट मीन अगर कोई भी पाइप हेड पर अटैक करता है या फिर कोई ब्लास्ट करता है तो वो मर तो जाएगा, लेकिन मरने के बाद वो दोबारा से जिंदा हो जाएगा, चाहे उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े क्यों ना हो जाए, बट वो फिर भी जिंदा हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट मीन दोबारा से जिंदा होने में। फॉर एग्जांपल पाइप हेड की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़ों को जुड़ने में, उनको दोबारा से एक पूरी बॉडी क्रिएट करने में कुछ महीने लग सकते हैं। देन जब पाइप हेड जिंदा हो जाएगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो काफी ज्यादा कम हो चुकी होगी, उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी होंगी। देन दोबारा से उसको अपने आप को रीजनरेट करने में एंड रीपावर होने में, ये सारी प्रोसेस में काफी ज्यादा महीने लग जाते हैं। एंड यही थी पाइप हेड की नंबर 1 और लास्ट की एबिलिटी। आई होप सो कि आपको ये भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ ओके, तो यार ये थे टॉप 5 सीक्रेट्स पाइप हेड के। आई होप सो कि अब आपको पता लग चुका होगा कि पाइप हेड कितना ज्यादा खतरनाक या फिर कितना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हो सकता है, और ये हम इंसानों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये हमें कहां तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आई होप सो कि आपको पता लग चुके होंगे, बिकॉज ऑफ मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डीपली एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ पाइप हेड के बारे में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, वीडियो को एक लाइक कर दो। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इन 5 एबिलिटीज में से सबसे ज्यादा अच्छी एबिलिटी कौन सी लगी पाइप हेड की। ओके गाइस, अगेन मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि आप अभी फोराबेट वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट को रजिस्टर कराने के बाद देन ये वाले प्रोमो कोड को एज ए मैसेज कस्टमर केयर को सेंड करके 5000 रुपीज बेटिंग बोनस पा सकते हो अपने फोराबेट अकाउंट में विद इन 24 आवर। एंड ये ऑफर 18 फरवरी तक है, सो इफ यू वांट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फोराबेट वेबसाइट का, आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू अप्रोच द गेम वाइजली एंड रिस्पांसिबली। योर मनी मे बी एट रिस्क बट इट कैन आल्सो बी मल्टीप्लाई मेनी टाइम्स ओवर, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉलोइंग द रिस्क मैनेजमेंट व्हाइल प्लेइंग। गुड लक गाइस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।